हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे होली अष्टमी पर तारों को अर्घ कैसे दिया जाता है। तारों को अर्घ देते समय हमें क्या बोलना चाहिए। फ्रेंड्स, होली अष्टमी का व्रत बच्चों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है और जिनके संतान नहीं होती वो अपने जो है ना संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखते हैं। तो हमें तारों की पूजन के लिए सबसे पहले एक जल का कलश चाहिए, मतलब जल का लोटा चाहिए। इसके अलावा हमको थोड़े से अक्षत चाहिए, रोली चाहिए, माचिस चाहिए, एक देसी घी का दीपक चाहिए, साथ में हमें भोग प्रसाद चाहिए कुछ, और हमें फूल चाहिए, और इसके अलावा हमें मोली चाहिए होती है बच्चों के हाथ में बांधने के लिए। तो ये सारी पूजन सामग्री हमें चाहिए तारों की पूजन के लिए। अगर आप खाली अर्घ देते हैं तो आप खाली अर्घ भी दे सकते हैं, ठीक है। और आप पूजन करना चाहते हैं विधि पूर्वक तो पूजन के लिए हमें ये सारी सामग्री चाहिए होती है। सबसे पहले हमें ये सामग्री लेके छत पे आना है। उसके बाद हमें जहाँ पे भी दीपक रखना है, मतलब हमें उत्तर या पूरब की तरफ ही मुख करना है दीपक का, और अपना भी पूजा करते समय। तो सबसे पहले जब हम दीपक जलाएंगे तो जहाँ भी दीपक जला रहे हैं उस जगह को पहले साफ कर ले। जैसे कि मैंने यहाँ पे दीपक जलाना है तो मैंने ये जगह को पहले अच्छे से साफ कर लिया है। उसके बाद थोड़े से अक्षत रखे हैं, थोड़ी सी हल्दी और रोली चढ़ा देंगे हम इस पे। आप हल्दी भी लेके आए, ठीक है। इसके बाद हम थोड़े से फूल चढ़ाने के बाद दीपक रख देंगे। अब दीपक का मुख उत्तर या पूरब की तरफ ही होना चाहिए और तारे उसी तरफ कब को देखने हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमें थोड़ी सी जल की छींटे देनी है, थोड़ी सी। फिर से हमें अब तारों को दिखाते हुए हमको, जैसे तारे को दिखाते हुए पहले हमें तारों को दिखाना है, हल्दी को, रोली को, और यहाँ पे दीपक के पास ही चढ़ा देना है, ठीक है। पहले हमको तारों को दिखाना है, उसके बाद नीचे रखना है दीपक के पास। तो सबसे पहले हम तारों को दिखाते हुए रोली चढ़ाएंगे, फिर हम अक्षत चढ़ाएंगे, उसके बाद फूल चढ़ाएंगे, फिर भोग प्रसाद में जो भी लेके आए हैं हम थोड़ा बहुत, जो भी बतासे, लड्डू, जो भी आप लेके आए हैं चढ़ाने के लिए वो आप चढ़ाएं। उसके बाद वहीं पे दीपक के पास सारी चीज़ें आप रखते जाएं। तो अब हमें देना है अर्घ। अर्घ हम जो हमने कथा सुनते वक्त चावल लिए थे ना हाथों में, वो हमें कलश में डाल देने हैं, जिससे हम अर्घ देंगे। और अर्घ देते समय हमें 3 बार परिक्रमा लेनी है और तीनों बार थोड़ा थोड़ा जल छोड़ता जाना है। जब तीसरी बार परिक्रमा लोगे आप तो सारा जल छोड़ देना है। नीचे से ऊपर की तरफ जल लेना है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, नीचे से फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जल लाना है। इस तरीके से आपको 3 बार परिक्रमा लेनी है। पहले थोड़ा जल छोड़ना है, फिर दोबारा से एक परिक्रमा लेनी है, फिर जल छोड़ना है। और तारों को अर्घ देते समय हमें ये बोलना है, हरे बांस की छावड़ी, गलमुतियन का हार, चांद तारों को मैं अर्घ देऊं, जियो मेरे बीरो भरतार, आंख तले मेरा सासरा, डाक तले नंसार, पीहर सासरा ऐसे बसे, जैसे कीड़ी केसो नाल। इस तरीके से बोलते हुए हमें तारों को अर्घ देना है। तारों को अर्घ देने के बाद हमें फिर जो हमारी पूजा की थाली है उसको लेके हमें अपने बच्चे के जो भी बच्चे, आपके बेटा बेटी जितने भी हैं, 1-2, आप सभी को अपने पास खड़ा कर ले, और उसके बाद दोनों को तिलक करें, बच्चों को तिलक करें, और थोड़े से तिलक पे अक्षत चढ़ाएं, थोड़ा फूल। जैसे हम पूजन करते हैं ना वैसे ही हमें बच्चों का भी करना है, क्योंकि जिनके लिए हमने व्रत रखा है उनका हमें अच्छे से जो है ना तिलक आदि वगैरह करना है। अक्षत चढ़ाने, थोड़े से फूल चढ़ाने। उसके बाद हम ये सारी जब विधि कर लेंगे उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा प्रसाद खिलाना है। जो हमने प्रसाद चढ़ाया है ना तारों को, उसी में से थोड़ा सा प्रसाद लेके बच्चों को भी खिलाना है। थोड़ा थोड़ा प्रसाद दोनों जितने भी बच्चे हैं आपको सभी को खिलाना है। जो बच्चे आपके पास हैं उनको आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हमें मोली लेके रक्षा सूत्र के तौर पर बच्चों के हाथों में बांधनी है। तो मोली को आप बांध दें। इसके बाद अपने बच्चे से बोलिए कि वो आपके पैर छुए। छोटा है तो बोलिए, क्योंकि छोटे बच्चों को इतना नहीं पता होता, और बड़ा है तो वो अपने आप छू लेगा आपके पैर। उसके बाद बच्चों को अपना आशीर्वाद दीजिए, उनको दुआएं दीजिए, क्योंकि जो माँ के दिल से जो दुआ निकलती है ना वो हमारे बच्चों को जरूर लगती है कहीं ना कहीं। तो बच्चों को दिल से दुआ दीजिए, क्योंकि हमने अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखा है। तो उनसे बोल के, बड़ा है तो देखिए अपने आप ही आपके पैर छू लेगा, वो समझदार होते हैं बच्चे। लेकिन छोटे बच्चों को इतना नहीं मालूम होता तो उनको बताना पड़ता है हमें। देखिए बेटी है तो उसका भी इसी तरीके से करना है आपको तिलक करना है, हाथों में कलावा बांधना है उसको। तो फ्रेंड्स, होली अष्टमी पे तारों का पूजन इसी तरीके से होता है और अर्घ भी इसी तरीके से दिया जाता है। अगर आप तारों का पूजन नहीं कर सकते तो जिस तरीके से मैंने अर्घ दिया है इस तरीके से खाली आप अर्घ दें, और जो आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी, राधे राधे।